बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म सैलाब से होने वाली तबाहकारियों का जायजा लेने गिलगित पहुंच गए। तर्जुमान जेबी हुकूमत फैजुल अफराक ने बताया है कि गिलगित पहुंचने पर वज़ीर आला गुलबर्ग खान और गवर्नर जेबी सैयद मेहदी शाह ने इनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के हमरा वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक और दीगर भी गिलगित बल्तिस्तान पहुंचे हैं। फैजुल अफराक ने बताया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से मुलाकातें करेंगे, जबकि मुतल्लिका इदारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सैलाब से तबाही पर ब्रीफिंग देंगे। तर्जुमान जेबी हुकूमत का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन में इमदादी चेक्स तकसीम करेंगे। याद रहे कि हालिया मानसून बारिशों ने गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद तबाही मचाई है और बारिशों के बायस बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। ज़िला दियामेर, गिलगित और गजर में रेलों और लैंड स्लाइडिंग से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए। 21 जुलाई को शाहरा बाबूसर पर रेला कई सियाहों को बहा ले गया था। अब तक 10 से ज़ायद अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश का काम जारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। आलमी सतह पर शानदार खराज तहसीन। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट में शाया होने वाले मज़मून में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करते हुए इनकी पाक अमरीकी ताल्लुकात की कोशिशों को सराहा गया। द इकॉनमिस्ट में शाया मज़मून के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में इनकी निजी मुलाकात खित्ते में सफारती तब्दीली का आगाज थी। वाजिया रहे कि हालिया दिनों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को मुर्दा मुआशियत करार देकर 25% टैरिफ आयद किया है। द इकॉनमिस्ट के मुताबिक अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान से तजारती मुआहदे का ऐलान करते हुए सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया। अमेरिका पाकिस्तान से तजारत, असला और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरिक वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। द इकॉनमिस्ट में शाया मज़मून के मुताबिक अमरीकी इक़्तिदार ने पाकिस्तान की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। अमेरिका पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियां, नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। अमरीकी पॉलिसी साज भारत के तकरीबी सरगर्मियों का जायजा ले रहे हैं। दोबारा हज और उम्र की बलाई हद की पाबंदी खत्म। हज वाजिबात की वसूली का आगाज आज से होगा। वजारत मज़हबी अमूर के मुताबिक ख्वाहिशमंद अफराद नामजद बैंकों और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हज दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर रजिस्टर अफराद से पहली किस्त 8 से 9 अगस्त वसूल की जाएगी। नशिस्तें दस्तियाब होने पर 11 से 16 अगस्त नए आज़मीन हज भी अप्लाई कर सकेंगे, जबकि नशिस्तें मुकम्मल होते ही हज वाजिबात की वसूली रोक दी जाएगी। वजारत मज़हबी अमूर के मुताबिक हज पैकेज 2026 11.5 से 12.5 लाख के दरमियान होगा। दूसरी जानिब दूसरी किस्त 1 नवंबर से वसूल की जाएगी। दोबारा हज करने और उम्र की बलाई हद की पाबंदी खत्म कर दी गई है। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एहतजाज और जलसा मंसूख कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मेले ठेले जैसे एहतजाज के सिवा किसी जगह शोर शराबे का इम्कान नहीं है, क्योंकि PTI ने अगस्त के हवाले से अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त के एहतजाज में उम्मीदें ख़त्म होने के बाद 14 अगस्त तक तोसीक की बात की जा रही है। PTI की तहरीक का असल मकसद बानी तहरीक की रिहाई है। इसका नाम नहाद बहाली जमहूरियत से कोई लेना देना नहीं है। कौमी असम्बली से कायद हज़ब इख्तिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का चेयरमैन पार्लिमानी पार्टी के सरबरा और कई सरकर्दा अरकान को पुलिस ढूंढ रही है। वो पार्लियामेंट के करीब फटकने की जुर्रत नहीं कर पाएंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से हंगामे, एहतजाज और मुज़ाहमत के बुलंद बांग नारों के दरमियान कौमी असम्बली का इजलास पार्लियामेंट हाउस में शुरू होगा, तो इस अमर का इम्कान है कि पहले दिन की कार्रवाई में कोई शोर शराबा नहीं होगा। ये कौमी असम्बली का 18वां इजलास है, जिसके इफ्तिताही दिन के लिए कौमी असम्बली के सेक्रेटरी जनरल सैयद ताहिर हुसैन ने 32 निकात पर मुश्तमिल तफसीली एजेंडा जारी कर दिया। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़।